नमस्कार, द नगरी मीडिया की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आज पीसीसी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पीसीसी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, मनीष यादव, सीपी जोशी, इंद्रराज गुर्जर, पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित पीसीसी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान मनमोहन सिंह द्वारा देश के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के निशाने पर एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार को निकम्मा और नाकारा तक करार दे दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस सम्मान के हकदार थे वह सम्मान तक केंद्र सरकार नहीं दे पाई। हमने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के सम्मान में जगह तक अलॉट करवाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पिछले एक साल में अपनी कोई ठोस उपलब्धि नहीं दिखा पाई है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमारे समय में बनाए गए जिलों को रद्द करने का काम किया गया। गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक प्रतिरोध पर उतारू है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से निकम्मी और नाकारा साबित हुई है। साल के अंतिम दिन प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने अपने ऐसे तेवर दिखाए कि लोगों की कपकपी छूट गई। बीते दिनों हुई मावठ के बाद सोमवार को सूरज निकला और सूरज की किरणों के साथ ही कड़ाके की सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो इस दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही दिन के तापमान और रात का तापमान औसत से 4 से 5 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। आज पूरे दिन कड़ाके की सर्दी और शीत लहर के आगोश में पूरा राजस्थान समाया रहा, तो वहीं सुबह छाए घने कोहरे का असर दोपहर 1 बजे तक देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखाती हुई नजर आएगी। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक सुधार के प्रमुख स्तंभ एवं जनहितैषी नीतियों और राष्ट्र की अभूतपूर्व प्रगति के नायक रहे हैं। एक तरफ मनमोहन सिंह का प्रेरणादायक नेतृत्व रहा, वहीं डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हैरानी होती है कि भाजपा सरकार ने मानदंडों की जांच के बिना अपने कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट लेकर जिले और संभाग निरस्त कर दिए। जिस कमेटी का चेयरमैन भाजपा का सदस्य हो उस कमेटी की अनुशंसा का क्या औचित्य। 12 महीनों में भाजपा की पर्ची सरकार सिर्फ एक ही उपलब्धि है कि वह दिल्ली से पर्ची आई और उन्होंने 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म कर दिया। प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस पार्टी सदन से सड़क तक जनता के हित की लड़ाई लड़ेगी। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने आज हनुमानगढ़ जिले के भादरा के एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया और बकाया फसल बीमा क्लेम देने, क्रॉप कटिंग राजस्व विभाग से करवाने की मांग रखी। साथ ही भादरा में पेयजल किल्लत दूर करने और बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाते हुए सहित अन्य मांगे रखी। इस दौरान पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर आगामी 3 फरवरी को एसडीएम कार्यालय भादरा पर अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला जाएगा। 27 फरवरी को आयोजित होने जा रही रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा से पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पिछले दिनों भजनलाल सरकार की ओर से 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म करने के बाद अब शासन सचिव शिक्षा ने आवेदन में संशोधन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसके तहत खत्म किए गए 9 जिलों के अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन में जिला संशोधन करने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही अब 27 फरवरी को होने वाली रीट परीक्षा 41 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं शासन सचिव ने समय पर परीक्षा से जुड़ी सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सोमवार शाम तक बोर्ड के पास कुल 2,91,791 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। लेवल 1 में 78,038 आवेदन, तो वहीं लेवल 2 में 1,90,551 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही दोनों लेवल में 23,202 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। दिल्ली से जयपुर पहुंचते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने मंत्री परिषद फेरबदल विस्तार की चर्चाओं को लेकर कहा कि चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन
मेरा यह कहना है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है किसे मंत्री बनाना है, संगठन का इसमें कोई रोल नहीं है। वहीं उन्होंने गहलोत और डोटासरा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में श्रद्धा सुमन की सभा रखी गई है। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस ने ऐसे अवसर पर राजनीति की, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई महापुरुष चला जाता है दुनिया से तो संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए। ऐसे मौके पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ ने राजनीति की जो उचित नहीं है। गोल्डन सिटी से विश्व विख्यात जैसलमेर इन दिनों देसी व विदेशी पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। आज पर्यटक 2024 का समापन और देर रात नववर्ष 2025 का अपनी अंदाज में वेलकम करेंगे। जैसलमेर के पर्यटन स्थलों का दिन में भ्रमण करने के बाद रात को विश्व विख्यात सम के मखमली धौरों पर पर्यटक जमकर धमाल मचा रहे हैं। सम के मखमली धौरों पर राजस्थानी लोक कलाकारों व कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। विदेशी पर्यटक राजस्थानी संस्कृति को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। वहीं विदेशी पर्यटक कालबेलिया नृत्यांगना पूजा सपेरा के 60 ठुमके लगाकर राजस्थानी डांस सीखने से पीछे नहीं हैं। जैसलमेर में आज हजारों की तादाद में नववर्ष का वेलकम करने के लिए पर्यटक जैसलमेर व सम पहुंच चुके हैं। मेड़ता नगर पालिका के नव मनोनीत अध्यक्ष पवन परतानी ने आज मीडिया से रूबरू होकर मेड़ता के विकास को लेकर अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। उन्होंने बताया है कि मेड़ता का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने वाली मुख्य मांग पर पूछे गए सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में कैमरे लगाने की प्रक्रिया का कार्य पुलिस प्रशासन के जिम्मे होने की जानकारी है। शहर में सीसीटीवी कैमरे जल्द से जल्द लगाकर शहर को तीसरी नजर में रखते हुए सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने सप्ताह के शनिवार रविवार को 2 दिन वार्डों में जाकर विकास कार्यों को देखने के साथ साथ समस्याओं के निदान को लेकर भी लोगों से चर्चा करने की बात कही। आज अचानक ही अजमेर का जेएलएन अस्पताल छावनी में तब्दील हो गया। वजह थी हाई सिक्योरिटी जेल से 2 हार्डकोर अपराधियों को अस्पताल लाना। दोनों हार्डकोर अपराधियों के उपचार के लिए जेएलएन अस्पताल लाया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच हार्डकोर अपराधियों को जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो कौतूहल का विषय बन गया। आपको बता दें कि तरुण और लोकेंद्र को कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल लेकर लाया गया था। इस दौरान हथियारबंद जवान भी अस्पताल में मौजूद रहे। इमरजेंसी में चेकअप के बाद दोनों अपराधियों को फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।